बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मुनव्वर हुसैन और मेरे साथ एम्बेसडर नाइला चौहान साहिबा हैं। किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, हमेशा हर हफ्ते हमारे साथ होती हैं। आज हमने इनको तकलीफ दी है पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात के ऊपर, स्पेशली जनरल आसिम मुनीर साहब जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं पाकिस्तान के, उनका दौरा है 4 रोज़ा अमेरिका का। उसकी अहमियत पे बात कर लेंगे, उसकी टाइमिंग पे बात कर लेंगे, उसके असरात पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात पे क्या होंगे, ओवरऑल खत्े की सिचुएशन जिसे हम फॉरेन पॉलिसी के अंदर एक्सटर्नल सिचुएशन कहते हैं, क्या वो असरअंदाज हो रही है इस दौरे के ऊपर और हमारे ताल्लुकात के ऊपर। ये वो मौजूआत है जिस पे हम बात करेंगे। पहले तो एम्बेसडर साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। मैडम फरमाइएगा, ये जो इस वक्त 4 रोज़ा दौरा है जो कि शुरू हो चुका है, इसकी टाइमिंग्स को आप कैसे देखती हैं फ्रॉम पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम अमेरिकन पर्सपेक्टिव, दोनों के पर्सपेक्टिव से। देखिए डॉक्टर साहब, ऐसे जो विजिट्स होते हैं वो बहुत पहले से प्लान। ये इस वक्त जो दुनिया में डेवलपमेंट्स हो रही है वो एक आपको बैकड्रॉप दे रहा है, लेकिन ये जो विजिट्स होते हैं ये ऐसे नहीं होते। इनकी बहुत पहले से तैयारी होती है क्योंकि बड़े अहम होते हैं और इनमें बहुत अहम मौजूआत की जो है वो बहस होती है। तो हम्म। वो एकदम ऐसे उठ के नहीं होता कि जी अभी ये हो गया तो चलो हम यहाँ चलते हैं। हम्म। ये प्री प्लान्ड होते हैं। ओके। लेकिन इसकी अहमियत की अगर आप बात करें तो इसकी हम्म। बहुत अहमियत है। हम्म। इत्तेफाक है कि ये ऐसे वक्त पे हो रहा है जब दुनिया में बहुत सी तब्दीलियां आ रही हैं। हम्म। और ये एक पाकिस्तान के लिए बहुत मुफीद विजिट जो है वो देखा जा रहा है। हम्म। तो मैडम, ये पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं, हमेशा हम देखते हैं कि ये हमारे दिफाई उमूर के इर्द गिर्द घूमते हैं। यानी सीटो और सेंटो से 1953-54 में जब हमने ज्वाइन किया उन अलाइंसेस को, तो उसके बाद हमारे सियासी ताल्लुकात, हमारे माशी ताल्लुकात, हमारे समाजी ताल्लुकात वजूद में आते हैं। ये क्यों कर है कि दिफा की ही जब इंटरेक्शन होती है दिफाई लिहाज से पेंटागन और जीएचक्यू की, तभी हमारे सियासी और माशी और समाजी ताल्लुकात बनते हैं। सेपरेटली इनके सिवा वो कुछ नहीं है। तो क्या आपको भी इसी तरह नजर आता है, लाइक जैसे पेंटागन बड़ा एक अच्छी निगाह से देखती है हमारी जो प्रोफेशनलिज्म है आर्मी की। और आपको याद होगा 1990s में जब हमारे ऊपर बहुत ज्यादा सैंक्शंस थे, तब भी जनरल जिन्नी ने अपनी किताब बैटल रेडी के अंदर जिक्र किया है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है, वो जो उनका प्रोफेशनलिज्म था, स्पेशली सोमालिया के अंदर, हैटी के अंदर, वो बेमिसाल था। तो हमारे ताल्लुकात क्यों कर घूमते हैं दिफाई ताल्लुकात के इर्द गिर्द सिर्फ। देखिए मैं ये कहूंगी कि दिस इज ओवर सिंप्लीफिकेशन। अच्छा। डिफाइंड ताल्लुकात जो हैं वो बहुत अहम अपनी जगह हैं, हम्म। लेकिन पाकिस्तान और यूएसए के रिलेशनशिप जो है वो बड़े मल्टी फेसेटेड है। उसमें बहुत सी लेयर्स हैं। हम्म। उसमें आपके इंटेलिजेंसिया, आपके एकेडमिया, आपके स्टूडेंट्स, आपका डायस्पोरा, आपके पॉलिटिशियंस, आपके फौज, इन सब का मिलके आपकी तिजारत। आप देखिए कि यूएसए आपका हमेशा से सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था। हम्म। सो ये काफी सारे जो है वो एस्पेक्ट्स होते हैं। लेकिन अगर आप यूएस का स्ट्रेटजी देखें तो वो हमेशा है कि दे वांट टू पिन देयर रिलेशनशिप ऑन इंडिविजुअल रादर देन इंस्टीट्यूशन। हम्म। सो आप दुनिया में देख रहे हैं उनके जितने भी रवाबित हुए हैं, इंडिविजुअल्स के साथ वो करते हैं, इंस्टीट्यूशंस के साथ नहीं हम्म। करते, हम्म। मुल्क के साथ इन जनरल नहीं करते। हम्म। अब जनरल साहब का जो विजिट है, आप देखिए उससे पहले भी जब भी हुआ, इसमें आई वुड आल्सो से कि अमेरिकन जो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें उनकी डिफेंस पॉलिसी का भी बड़ा रोल है, बिकॉज उनकी जो इकोनॉमी है वो भी उनकी डिफेंस इंडस्ट्री से है। हम्म।
और अमेरिका के बारे में हमेशा से कहा गया है कि वो एक, दे ऑलवेज वांट एक बैड गाय टू बीट, ताकि वो अपने आर्म्स जो है यूज कर सकें। हम्म। और यही उनकी जो है, आप देखिए अफगानिस्तान में भी रही पॉलिसी कि वो उधर जिस तरह से उन्होंने अपना 20 साल रहे, और फिर उन्होंने क्या वाकई वहां डेमोक्रेसी लाई? हम्म। मेरा नहीं ख्याल कि उनका डेमोक्रेसी पे दूसरों के लिए इतना जोर होता है, सिर्फ अपने लिए होता है। तो वो एक मेरे ख्याल में डबल स्टैंडर्ड है, बिकॉज उन्होंने हमेशा इंडिविजुअल्स को, चाहे वो शाह ऑफ ईरान था, या वो सद्दाम हुसैन था, या वो मुअम्मर गद्दाफी था, मतलब दे गो बाय इंडिविजुअल्स। हम्म। उनकी अमेरिकन पॉलिसी यही रही है। लेकिन कीपिंग दैट असाइड, हमारे लिए ये विजिट बहुत अहम है, क्योंकि इस वक्त आपकी इकोनॉमी में भी बहुत मसाइल हैं। सो जनरल मुनीर के वहां जाने से अ, इक्तिसादी जो है वो भी बातें होंगी। फिर आप देखिए कि ये जो राइज इन टेररिज्म हो रहा है अफगान साइड से हमारे मुल्क में, उसके लिए हमारा म्यूचुअल इंटरेस्ट है कि हम मिलके इस जो है ना, इस थ्रेट को डील करें। अभी आप देखिए हमारे परसों ही 25 जो है फौजी शहीद हुए हैं, जी। और आए दिन हो रहे हैं। हम्म। तो जो टीटीपी का रोल है, जो अफगान रिजीम का रोल है, हम्म। उसमें भी हमें अमरीकी जो है सपोर्ट की जरूरत है। हम्म। हम्म। सो इस विजिट में ये सिर्फ डिफेंस का नहीं, मेरे ख्याल में इसमें और बहुत से पहलू भी डिस्कस होंगे। हम्म। हम्म। मैडम, ये जो अभी आपने सिचुएशन बताई अफगानिस्तान की, और पहले सवाल के जवाब में आपने थोड़ा सा इंडिया का भी जिक्र किया कि ये बाय चांस ये भी साथ साथ चीजें हो रही हैं। हम कहते हैं कि जो एक्सटर्नल सिचुएशन है वो आपकी पॉलिसी मेकिंग का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है। अमेरिका में ये डिबेट शुरू हो गई है कि इंडिया से उनकी डिबेट से लगता है कि वो मायूसी नजर आ रही है, और पाकिस्तान की तरफ रुजू करने की बातें भी सामने आ रही हैं। और फिर हम देखते हैं कि मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिका जिस तरह से यूक्रेन की वॉर के अंदर ट्रैप हुआ है, कहा जा रहा है कि जेलेंस्की साहब इस वक्त अमेरिका के दौरे पे हैं, और वो पैसे मांगने गए कि अगर आप पैसे देते हैं अदरवाइज हम सरेंडर करने को तैयार बैठे हैं, हमारे पास तो अब लड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तो और फिर जो अरब इजराइल वॉर इस वक्त चल रही है फलस्तीन में, वहां पे भी जो मुझे स्ट्रेटजी नजर आ रही है रशियंस की, ईरानियंस की, प्रॉक्सीज की, कि इस वॉर को लिंगर ऑन किया जाए, अमेरिकन पावर को एग्जॉस्ट किया जाए। और यही वजह है कि वो चाइना के साथ रिप्रोच में री एंगेजमेंट आपको दोबारा नजर आ रही है। तो आपको लगता है ये जो एक्सटर्नल सिचुएशन है वो किसी हद तक अमेरिकन को कायल कर रही है कि दोबारा री एंगेज करें हम पाकिस्तान के साथ? आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ऑन व्हाट टर्म्स? आप देखिए अमेरिका जो है, अब जैसे उन्हें शेडो बॉक्सिंग की जरूरत होती है, अब उनका जो शेडो बॉक्सिंग है वो चीन के खिलाफ, हम्म। ट्रेड वॉर्स के कॉन्टेक्स्ट में या और तरीके। पाकिस्तान चीन का देरीना दोस्त है, और चीन पाकिस्तान का देरीना दोस्त। तो ये दोस्ती जो है, क्या अमेरिका इसमें मुदाखलत करने की करेगा? क्योंकि हम्म। आपको याद होगा 71 में, अब किसिंजर साहब तो फौत हो गए, हम्म। लेकिन पाकिस्तान ने अहम रोल प्ले किया था यूएस चाइना rapprochement में। हम्म। अब अगर वो आपके साथ अलायंस करना, बिकॉज देखिए आपने इंडिया से कंपेयर किया, अगर आप इंडिया से कंपेयर ना करें, स्टैंड अलोन रिलेशनशिप वो ठीक है, हम्म। लेकिन इंडिया को दे वर बिल्डिंग अगेंस्ट चाइना। और अब उन्हें लग रहा है कि इंडिया तो अपने उसमें नहीं है, कुजा के वो चाइना के खिलाफ खड़ा होगा। हम्म। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं पाकिस्तान अमेरिका के रिलेशनशिप नहीं देखूंगी। हमारा रिलेशनशिप यूएसए के साथ इज सेपरेट, हम्म। और हमारा चाइना से रिलेशनशिप इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर थिंग। हम्म। हम्म। तो इसमें आप इंडिया फैक्टर को मैं लाना मुनासिब नहीं समझूंगी, क्योंकि अच्छा। इंडिया को तो वो चाइना के खिलाफ बिल्ड कर रहे थे।
हम्म। और हम चाइना के खिलाफ तो बिल्ड होने वाले हैं नहीं। हम्म। हमारी तो बहुत पुरानी दोस्ती है चीन से, और हम्म। ये अमेरिका को अच्छी तरह पता है। हम्म। तो वो हमारे अमेरिका के साथ डायनामिक नहीं हो। हम्म। हम्म। तो मैडम, आपको लगता है कि ये लाइक मिडिल ईस्ट की जो इस वक्त सिचुएशन है उसमें पाकिस्तान कोई रोल प्ले कर सकता है? लाइक जो टेंशन इस वक्त चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट जो पीक के ऊपर है, वॉर की सूरत अख्तियार कर रहा है, और वॉर जो है कहा जा रहा है कि फैलेगी, तो उसमें कोई पाकिस्तान कोई ऑन बिहाफ ऑफ अमेरिका कोई रोल प्ले करे, कोई चीज़ों को ज़रा कूल डाउन करे? क्योंकि इस हवाले से काकड़ साहब जो हमारे इस वक्त मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं अबूरी हुकूमत में, उनका भी थोड़ा सा एक इशारा था जब उनसे पूछा गया इसराइल के हवाले से सवाल कि जिन्ना साहब ने फरमाया था लेजिटिमेट रियासत है, तो उन्होंने कहा कि जो हमारे जो कायद हैं वो एक पॉलिटिकल लीडर थे, और अंबिया के ऊपर वही नाजिल होती है, वो तो तब्दील नहीं हो सकती, लेकिन पॉलिटिकल रैशनैलिटी बाय लुकिंग एट द पॉलिटिकल ग्राउंड्स, रियलिटी, आप अपने वो फैसले चेंज करते रहते हैं। तो आपको लगता है कि कहीं पाकिस्तान कोई रोल प्ले करे और चीजों को जरा कूल डाउन करने में मदद दे? जिस तरह मैंने कहा कि अपोजिट पार्टी चाहती है कि लिंगर ऑन करे वॉर, एग्जॉस्ट किया जाए अमेरिकन को। आई डोंट नो कि ऑपोजिट पार्टी आप किसको कह रहे हैं, पहली बात। लाइक रशिया, दूसरी बात ईरान। ये कि जी। देखिए, इसराइल खुद लिंगर कर रहा है इस वॉर, हम्म। क्योंकि नेतन्याहू का अपना एजेंडा है, और वो अमेरिका को यूज कर रहा है अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए। सो इसमें अमेरिका, सॉरी, रूस या ईरान का तो रोल नहीं है वॉर को बढ़ाने में। हम्म। ये तो इसराइल कर रहा है और उसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। हम्म। जहां तक पाकिस्तान का रोल है, आप देखिए, आप इसराइल को रिकग्नाइज नहीं करते। हम्म। जब आप उनको रिकग्नाइज ही नहीं करते तो आप उनसे कैसे बात कर सकते हैं? फलस्तीन को आप क्या कहेंगे? फलस्तीनी तो बेचारे ऑलरेडी मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। उनको आप ह्यूमैनिटेरियन एड दे सकते हैं, लेकिन डिप्लोमेटिक रोल आप सिर्फ तभी प्ले कर सकते हैं जैसे टर्की कर सकता है, क्योंकि वो इसराइल को भी रिकग्नाइज करता है और हम्म। फलस्तीन को भी करता है। या जिस तरह अभी गल्फ कंट्रीज ने जो रिकग्नाइज किया इसराइल को, तो कतर ने देखे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया हम्म। हॉस्टेज के रिलीज में। आप नहीं कर सकते वो रोल, क्योंकि आप इसराइल को रिकग्नाइज ही नहीं करते, तो आप किससे बात करेंगे और हम्म। किस तरह से कूल डाउन कराएं? हम्म। मेरे ख्याल में ये इस वक्त जो है सवाल वैलिड नहीं बनता। हम्म। आप सिर्फ फलस्तीनियों को ह्यूमैनिटेरियन एड दे सकते हैं। आप यूएन में जो है, जिस तरह हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव वहां पे एक्टिव है, वो आप रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन कूलिंग डाउन ऑफ द सिचुएशन बिटवीन द टू पार्टीज, उसमें आप एक पार्टी को तो रिकग्नाइज ही नहीं करते, तो आप कैसे टू पार्टीज की बात करें? हम्म। अच्छा, मैडम, काइंडली ये भी फरमाइएगा, आपने डियास्पोरा का जिक्र किया पहले, इससे पहले वाले सवाल के जवाब में। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में जो पाकिस्तानी डियास्पोरा है अमेरिका में, उसको खातिर में लाया जाता है, या उसे ऑर्गेनाइज करने के हवाले से कोई पॉलिसी है कोई? जैसे मिसाल के तौर पे जो इंडियन डियास्पोरा है, जिसमें निकी हेली को ले लीजिए, कामला हैरिस को ले लीजिए, 5 उनके कांग्रेसमैन हैं, और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर 2-4 उनके और लोग उठे हैं। तो क्या हमारे यहाँ भी है इस तरह का कोई प्लान कि हम अपनी डियास्पोरा को एक्टिवेट करें और उनकी ओपिनियन की रिफ्लेक्शन हो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी वीजा भी पाकिस्तान एंड साउथ एशिया? आपने क्या पाकिस्तानी देखे हैं वहां पे उस लेवल के, जो कि वाइस प्रेसिडेंट के लेवल के हों? ये आप ठीक कह रही है, लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं है ना। वैसे तो साजिद तारड़ साहब भी हैं इस तरह के, ऑर्गेनाइज क्यों नहीं है? ऑर्गेनाइज्ड इसीलिए नहीं है। नहीं है ना। लेवल तो शायद मिल जाएगा ऑर्गन हमें। बहुत कम मिलेगा जी। आपको, और वो बहुत थोड़े हैं, वो सामने आते भी नहीं है इतने ज्यादा। लेकिन ये है, इंडियन डायस्पोरा वहाँ पे एक तो हमसे बहुत बड़ा है, हमारी निस्बत वो 5 गुना है वहाँ पे।
दूसरा ये कि वो उनके पॉलिटिकल सिस्टम में इंट्रेच हुए हुए हैं। हमारे वाले ज्यादा एकेडेमिया और दूसरे फील्ड्स में हैं। पॉलिटिकल फील्ड में बहुत कम है जो पाकिस्तान। हम्म। डायस्पोरा जो है, आप उनको ऑर्गेनाइज करने की जरूरत नहीं है। जैसा आप देखिए वहां पे है जो डॉक्टर्स एसोसिएशन है, वो बहुत एक्टिव है, वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल जो है सिचुएशन उस पे भी पोजीशन लेते हैं, और वो बहुत एफ्लुएंट है बिकॉज दे वेरी रिच। हम्म। मोस्ट ऑफ पाकिस्तानी डॉक्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेल सेटल्ड है। हम्म। वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और इसी तरह हर पाकिस्तानी चाहे कहाँ भी चला जाए, उसके दिल में पाकिस्तान भी रहता है और इस्लाम भी रहता है। फलस्तीन के लिए भी वहां पे जो रैलीज हो रहे हैं उनमें पाकिस्तानी बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और जो मौकफ होता है वो स्पीक पावर पे ला सकते हैं, लेकिन व्हाइट हाउस के अंदर कितना एक्सेस कितने पाकिस्तानियों को है, हम्म। ये आई कांट कमेंट ऑन दैट। हम्म। हम्म। अच्छा मैडम, ये जो मौजूदा दौरा है, इस दौरे में आपको लगता है कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिकल कंडीशन पे भी बात होगी, जहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं जमहूरियत के हवाले से? हालांकि अमेरिका में खुद जमहूरियत जो है वो नापायदार नजर आ रही है इस वक्त। 10 लाख का जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो पब्लिक ओपिनियन है वो एक तरफ है, जबकि जो 7 जूइश लॉबीज हैं जो कि बड़ी स्ट्रांग है इकोनॉमिकली, जो कि फंडिंग करती हैं इलेक्शंस के अंदर, उनकी ज्यादा चल रही है फॉरेन पॉलिसी के अंदर। सही है, उनकी पहले भी चलती रही है, अब भी चल रही है। और आपकी बात दुरुस्त है कि वहां पे अब बाइडेन साहब का जो है वो सियासी मुस्तकबिल जो है वो उस पे बहुत ज्यादा सवालात हैं। लेकिन हो सकता है कि पाकिस्तान में जो आपने इलेक्शंस की डेट पर दी है उस मौजू पे भी गुफ्तगू हो। हम्म। लेकिन ये एक कयास राई कर रही हूँ, मेरे पास कोई फैक्ट्स नहीं है कि उनकी डिस्कशन में एजेंडा आइटम क्या क्या। हम्म। 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 तो मैडम, इसकी आखिर में ये मैं पूछना चाहूंगा कि इससे हम तवक्का क्या रखें दौरे से? लाइक इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं दोनों ममालिक की कुर्बत के हवाले से, कोऑपरेशन के हवाले से, स्पेशली इंटेलिजेंस शेयरिंग के अंदर, वॉर ऑन टेरर के हवाले से, जो इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी को बड़े सीरियस खतरात लाक हैं उससे? इन सब पॉइंट्स जो आपने रेज किए हैं, चाहे वो फाइट अगेंस्ट टेररिज्म है, चाहे वो सिक्योरिटी है, मेरा ख्याल है ट्रेड पे भी गुफ्तगू होने वाली है। आप देखिए कि जनरल साहब जब मिडिल ईस्ट में गए थे तो आपके एफएटीएफ का उस वक्त जो इश्यूज हो रहे थे और आपके आईएमएफ के साथ जो निगोशिएशन हो रही थी, तो उनके दौरे में एक बड़ा मुस्बत जो है वो इम्पैक्ट किया था। हम्म। मैं उम्मीदवार हूँ कि उनकी अभी की भी जो विजिट है उसका बड़ा मुस्बत जो है वो नतीजे निकलेगा। क्योंकि ये सब जो इश्यूज हैं, आपकी चाहे इक्तिसादी हालत है, चाहे आपकी सिक्योरिटी की सिचुएशन है, चाहे आपकी सियासी स्टेबिलिटी है, चाहे आपके पड़ोस से जो आपके ऊपर प्रॉक्सी वॉर खेली जा रही है, हम्म। उन सब मेरा ख्याल है पहलुओं पे नजरसानी होगी, और मुझे उम्मीद है कि एक पॉजिटिव जो है वो इम्पैक्ट। हम्म। मैडम, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने सुना एम्बेसडर नाइला चौहान को। पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात हमेशा अहमियत के हामिल रहे हैं, और इसमें इस वक्त जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है जनरल आसिम मुनीर साहब की, वो बड़ा एक कलीदी किरदार अदा कर रही है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर माशी इस्तेहकाम का सवाल हो या पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी हो। तो मैं समझता हूँ कि उस हवाले से ये दौरा बड़ा अहम है, और आने वाला वक्त बताएगा कि इससे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात किस रुख इनका सफ़र होता है, और उसके नताइज क्या निकलते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।